एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। जीपीएफ के नाम पर घोटाले का पुलिस ने पर्दाफाश किया। 27 लाख रुपए नकद सहित 1 करोड़ 58 लाख 75 रुपए की रिकवरी हुई। लगभग 14 करोड़ की संपत्तियां भी सीज की गई। 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में एक लेखपाल और एसओजी का अकाउंटेंट भी शामिल। ट्रेजरी अधिकारियों की मिलीभगत से घोटाला हुआ। 100 से अधिक लोग बनाए गए अभियुक्त। आगे की जांच उच्च स्तरीय जांच एजेंसी से कराने की सिफारिश। नवाबगंज क्षेत्र के 45 खातों में पिछले 3 सालों में आए 6 करोड़ रुपए। स्क्वाड टीम और नवाबगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली। आईजी डॉक्टर राकेश सिंह और एसपी शैलेश कुमार पांडे प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। क्या करना? एक व्यक्ति द्वारा गोपनीय सूचना दी गई थी कि यहाँ पे एसबीआई नवाबगंज के शाखा में कुछ लोगों के अकाउंट में पैसे बाहर से आए हैं और वो अमाउंट जो है संदिग्ध है। प्राप्त जानकारी पे तत्काल इसकी जांच कराई गई और जब पता किया गया तो ये पता चला कि गोरखपुर ट्रेजरी से अमाउंट्स जो हैं डिफरेंट लोगों के खाते में आ रहे हैं और खाते में से फिर ये कैश तथा अन्य ट्रांसफ़र के प्रक्रियाओं के तहत निकल रहे हैं। और डिटेल में गया तो इसमें ट्रेजरी के जो खाते से पैसा आ रहा था उसमें एसओसी ऑफिस गोरखपुर का एक अकाउंटेंट, जनपद बस्ती में नियुक्त एक लेखपाल और यहाँ पे सीएसपी संचालक और 2 अन्य लोग इसमें सामने आए और ये पता चल रहा था कि लोगों के खाते लेकर जो आरोपी लेखपाल है वो एसओसी ऑफिस के अकाउंटेंट को देता था और वहाँ पे फर्जी एम्प्लॉय का आईडी क्रिएट करके उनके और खाते अपने नॉन लोगों के खाते उसमें डालकर जीपीएफ के नाम पर सरकारी धन का गबन कर रहे थे ये लोग। और अमाउंट जो है इनके जो छद्म लोग हैं इनके नाम से इनके नॉन लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र होता था, वहाँ से विड्रॉ हो जाता था। जो अकाउंट धारक होते थे वो अपना कमीशन लेते थे तथा जो निकाला हुआ पैसा है वो लेखपाल और अकाउंटेंट जो एसओसी ऑफिस का है ये लोग इसमें बांटते थे। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से लगभग 26 लाख 75 हज़ार नगद, उसके अलावा 1 करोड़ 32 लाख के आसपास इनके अकाउंट में जो एसओसी ऑफिस में अकाउंटेंट है उसकी पत्नी के अकाउंट में इस गबन का पैसा था उसको सीज किया गया है। साथ ही साथ इनके लैपटॉप अन्य सवर्ती उपकरण इसमें बरामद किए गए हैं। इनकी प्रॉपर्टी जो पता की गई है अभी तक तो लगभग 11 करोड़ की प्रॉपर्टी जो इस गबन के पैसे से बनाई गई है वो लेखपाल और जो अकाउंटेंट है इसका अभी तक पता चला है। इसमें इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसकी डिटेल्ड विवेचना की जा रही है। जो भी आगे तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुरूप अन्य लोगों पे कार्रवाई होगी। यह भी बताना चाहूँगा कि अभी तक 45 ऐसे अकाउंट्स जनपद गोंडा के मिले हैं जिन अकाउंट्स में ट्रेजरी का पैसा आया है जीपीएफ के नाम पे। अब फर्दर इसकी जानकारी की जा रही है। उन अकाउंट्स में पिछले 3 साल में 6 करोड़ रुपए अभी तक आए हैं। उनके बैक डेट से और पहले से अकाउंट डिटेल्स मंगाई जा रही हैं तथा इसकी पूरी गहनता से छानबीन की जा रही है। इसमें आगे और लोग भी प्रकाश में आएंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कितने का अनुमान है कि इसके अभी जैसा मैं कहूँगा कि करोड़ों का ये मामला अभी वर्तमान में प्रतीत होता है, तो डिटेल जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि कितने का गबन इन्होंने किया है। सर कोई बड़ा स्कैम पकड़ा है, क्या है मामला? ये सूचना प्राप्त हुई थी कि नवाबगंज थाना क्षेत्र में स्टेट बैंक के कुछ खातों में संदिग्ध रूप से पैसे आ रहे हैं। इतनी सूचना को डेवलप किया पुलिस अधीक्षक ने स्वयं उनकी टीम ने, तो पता चला कि एसओसी ऑफिस गोरखपुर का एक अकाउंटेंट और एक बस्ती में तैनात लेखपाल राजेश पाठक ने मिल करके ये चला रहे थे। ये जो है अपने ऑफिस के लोगों के एसओसी ऑफिस के एक चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के फर्जी आईडी क्रिएट करके फर्जी छद्म नाम से वो एक खाता क्रिएट करते थे और दिए गए अकाउंट को उसमें ऐड करके उसे बिल बना करके वो ट्रेजरी पास करा कर पैसा डलवाते थे, जिससे कि जो कम ये जिसके खाते पैसा जाता था उसको कुछ हिस्सा दे करके पूरा पैसा लोग निकाल ले रहे थे। और अब तक इस तरह से इन्होंने इनकी जो संपत्तियों का ब्यौरा आया है इस कार्य से करीब 11 करोड़ रुपये की संपत्तियाँ पता चली हैं और 1 करोड़ 68 लाख के आसपास नगद और खातों में पता चला है। और अभी इसमें
3 लोग अन्य साथी भी पकड़े गए हैं जो इनका सहयोग करते थे और करीब 45 खाते अभी तक पता चले हैं। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? कुल 5 लोग गिरफ्तार किया गया, जिसमें कि 2 अकाउंटेंट और 1 लेखपाल, साथ में 3 अन्य सहयोगी व्यक्ति हैं, जिसमें एक ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वाला है और 2 अन्य साथी जो अपने खातों पर संभाल थे। तो ये फर्जी जीपीएफ के नाम पे करते थे ये लोग फर्जी नाम डाल करके जीपीएफ किसी कर्मचारी का नाम नहीं होता था, बल्कि वो एक नाम डाल करके अकाउंटेंट के पास आईडी होती है, अकाउंटेंट अपने आईडी लगा करके बिल क्रिएट करता था और जीपीएफ के नाम पर उसका पैसा निकाल करके संबंधित अकाउंट जो नंबर देते थे उस खाते में भेज देता था और वहाँ से लोग निकाल लेते थे। ये किसी कर्मचारी से कोई संबंध इसका नहीं था, ये बल्कि एक काल्पनिक नाम से पूरा पैसा निकालते थे। तो कहीं जीपीएफ में किसी के साथ कोई घोटाला नहीं होता था? ये किसी कर्मचारी से किसी का कोई संबंध नहीं, क्योंकि कर्मचारी के पास तो अपना जीपीएफ पासबुक है, वो अपना पैसा निकालता है, लेकिन उन्होंने सॉफ्टवेयर में नाम डालते थे किसी एक काल्पनिक नाम, उस काल्पनिक नाम में एक अकाउंट नंबर देते थे अपना। किन किन जिलों में संपत्तियाँ इनकी मिली? इनकी संपत्तियाँ गोरखपुर, गोंडा और अयोध्या में अब तक पता चली है। तो सर ये शुरुआती जांच में इतना निकला? ये अभी शुरुआती जांच है और इसमें अभी आगे जांच जारी है। प्रतिष्ठा इतनी संपत्ति पता, जैसे मैंने बताया आपको, करीब 11 करोड़ की जो है चल अचल संपत्ति और साथ में नगद